अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिलो पी सब ग्रुप सिलो फर्स्ट थ्योरम का सेकंड केस हमने डिस्कस करना है। केस ये है कि मतलब हर सब ग्रुप जो होगा जी का उसका एक इंडेक्स होगा, मतलब प्राइम पी जो है वो उस इंडेक्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब हर सब ग्रुप की निस्बत से जो इंडेक्स बनेगा वो उसको प्राइम पी डिवाइड करेगा। अब एक हमारे पास क्लास इक्वेशन है। क्लास इक्वेशन ये कहती है कि ग्रुप जी का जो ऑर्डर है ये बराबर होता है सेंटर सब ग्रुप के ऑर्डर के प्लस इन तमाम इंडेक्सेस के सम के बराबर हमारे पास होता है। सेंटर सब ग्रुप क्या होता है? सेंटर सब ग्रुप में हमारे पास ग्रुप जी का एक ऐसा एलिमेंट z होता है जिसके साथ ग्रुप जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। ठीक हो गया? सेंटर सब ग्रुप में ग्रुप जी का ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ ग्रुप जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। ठीक हो गया? तो मतलब मैंने आपको बताया कि केस ये है कि प्राइम पी जो है वो इंडेक्स को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब प्राइम पी इंडेक्स को डिवाइड कर रहा है तो फिर आप देखें ये हमारे पास जो नॉर्मलाइजर है ये हमेशा एक ग्रुप जी का प्रॉपर सब ग्रुप होता है, क्योंकि केस क्या है कि ग्रुप जी की जो भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं उनकी निस्बत से जो इंडेक्स बनेगा वो बिट्स की तादाद जो बनेगी उसको उस तादाद को प्राइम पी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये एक प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप जी का और ये इंडेक्स है हमारे पास इस सब ग्रुप की निस्बत से, तो फिर इस केस के मुताबिक प्राइम पी जो है ये डिवाइड करेगा इस इंडेक्स को। अब ये ए आई कंजुगेसी क्लास है और आई जो है वो 1 से लेकर के तक है, मतलब पी जो है वो एन जी ए वन को भी डिवाइड करता है इस इंडेक्स को, ए टू को भी डिवाइड करता है, ए थ्री को भी डिवाइड करता है, के को भी डिवाइड करता है। जब पी ए वन ए टू ए थ्री अपॉन ए के इन सब को डिवाइड करता हो तो पी जो है उनकी सम को भी डिवाइड करता है। समझ में आई है ना ये बात? मतलब पी जो है वो ए वन ए टू ए थ्री अपॉन ए के इन सब को अगर डिवाइड करेगा तो पी जो है वो इन सब के सम को भी डिवाइड करेगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अपॉन ए के इन सब के सम को भी एक पी जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, बाकी बाकी जो इसमें हमारे पास तो P जब इस इंडेक्स को के सम को डिवाइड कर रहा है और P जो है वो ऑर्डर ऑफ G को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर इस क्लास इक्वेशन के मुताबिक फिर P जो है वो सेंटर सब ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। किस तरह से? नंबर थ्योरी के रिजल्ट के मुताबिक कि P जब A और B इनके सम को भी डिवाइड करता हो और P A को भी डिवाइड करता हो तो फिर P B को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना? मतलब P जो है वो एक तरह से इन दोनों के सम मतलब ऑर्डर ऑफ G को भी डिवाइड करता है और P इस सम को भी डिवाइड करता है, तो फिर P जो है वो सेंटर सब ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये सेंटर सब ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है और प्राइम पी इसके ऑर्डर को डिवाइड भी करता है, तो फिर ये काशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स का केस बन गया। काशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप के मुताबिक इस सेंटर सब ग्रुप में एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर हमारे पास पी होगा। ठीक है, मतलब उसकी अगर हम पावर पी लेंगे तो उससे हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। तो फिर हम एक ग्रुप जनरेट कर लेते हैं इस एलिमेंट x से, मतलब x पावर p से हमारे पास 1 आएगा, x स्क्वायर ले लेते हैं, x क्यूब ले लेते हैं, x ले लेते हैं, अप टू सोन x पावर p माइनस 1 ले लेते हैं और ये हमारे पास ग्रुप जी का सब ग्रुप सेंट्रल सब ग्रुप का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। और सेंट्रल सब ग्रुप चूंकि हमारे पास एबिलियन है तो फिर ये सब ग्रुप जी एच भी हमारे पास क्या होगा? एबिलियन होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास हर सूरत होगा। ये असल में हमने इस ये जो एलिमेंट है x पावर p जिसका ऑर्डर 1 है इससे हमने एक सब ग्रुप बनाया, मतलब इससे हमने एक ग्रुप जनरेट कर दिया। मतलब काशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप के मुताबिक हमारे पास सेंटर सब ग्रुप में एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर p है हमारे पास, मतलब उसकी पावर p से हमारे पास आइडेंटिटी आती है। ठीक है, तो इस एलिमेंट से हम एक ग्रुप सब ग्रुप जनरेट करते हैं। ठीक है, सब ग्रुप हमने जनरेट कर लिया जो कि सेंटर ग्रुप का सब ग्रुप है। ठीक है ना? और सेंटर सब ग्रुप एबिलियन है तो चूंकि फिर H क्या होगा? हमारे पास नॉर्मल होगा। जब H नॉर्मल है तो फिर ये फैक्टर ग्रुप G/H एग्जिस्ट करेगा। G/H क्या है? ये एक्चुअली लेफ्ट कोसेट्स की तादाद होती है। लेफ्ट कोसेट को हम G/H बोलते होते हैं। मतलब इसमें हम ग्रुप G के एलिमेंट को H के साथ मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन फ्रॉम लेफ्ट करते हैं हमारे पास। और सॉरी फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। और ये ऑर्डर क्या होगा? n से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि n जो है वो एक ग्रुप G का ऑर्डर n है और H का ऑर्डर जो भी है लेकिन 1 से ज्यादा है और n से कम है। G का ऑर्डर जो है वो हमारे पास n है और H का ऑर्डर जो भी है वो n से कम है और 1 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब हम एक नंबर को ऐसे मतलब नंबर से डिवाइड करें, मतलब फर्ज करें अगर हमारे पास 10 है, 10 को हम डिवाइड करते हैं
2 से, तो ऑब्वियसली रिजल्ट 10 से कम ही आता है ना हमारे पास। मतलब 10 को अगर हम डिवाइड करें 10 के अलावा 10 से पीछे नंबर से और 1 से बड़े नंबर से, तो रिजल्ट क्या आएगा? 10 से कम ही आएगा। तो इसलिए ये जो रिजल्ट होगा वो n से कम ही आएगा हमारे पास। लेकिन अगर आप ये मतलब ग्रुप जी ऑर्डर डिवाइड बाय ग्रुप एच ऑर्डर कंसिडर करें, तो ग्रुप जी का ऑर्डर तो n है, लेकिन ग्रुप जी एच का जो ऑर्डर है वो x के ऑर्डर के बराबर है और x का ऑर्डर p है। क्यों ये है? क्योंकि h का ऑर्डर क्यों हमारे पास x के ऑर्डर के बराबर है? क्योंकि h जो है ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, जनरेट हुआ है, मतलब साइकिल बन रहा है ना। 1 से आइडेंटिटी से x मल्टीप्लाई करो x आ गया, x से x मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर आ गया, करते करते x पावर p माइनस 1 आ गया, x पावर p माइनस 1 से x मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ गया, तो वापस साइकिल इस तरफ वापस आ जाएगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, ये साइकिल हमारे पास बनता है, इन सब एलिमेंट से x मल्टीप्लाई हुआ है, करते करते जब x पावर p माइनस 1 से x मल्टीप्लाई होगा तो वापस आइडेंटिटी की तरफ बात आ जाएगी। तो ये साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो उसकी जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है, और जनरेटर इस सब ग्रुप H का क्या है? X है, और X का ऑर्डर हमारे पास P है। एक्चुअली G ऑर्डर डिवाइड बाय H ऑर्डर N डिवाइड बाय P के बराबर है। अब देखें, P जो है अगर N बाई P है, P जो है वो N को डिवाइड करता है, तो P जब N को डिवाइड करता है तो नंबर थ्योरी के मुताबिक हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर S एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि N को हम P की पावर अल्फा और S की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और S और P का हमारे पास GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर है। ये नंबर थ्योरी का हमारे पास रिजल्ट है, ये हमने बाय नंबर थ्योरी लिखा है। तो N किसके बराबर हो गया? P पावर अल्फा इंटू S के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर लें, यहाँ पुट कर लिया आपने, जब यहाँ पुट कर ली तो ये p पावर अल्फा p से कैंसिल हो गया, तो p पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एस आ गया, और s और p का जीसीडी हमारे पास क्या आ गया? ये तो 1 ही होता है। तो अब इसका ऑर्डर p पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एस है। अब इसका जो ऑर्डर है इसको p की हाईएस्ट पावर जो डिवाइड कर सकती है वो कौन सी है? वो p पावर अल्फा माइनस 1 ही है, लेकिन p पावर अल्फा माइनस 1 से ज्यादा पावर इस g स्लैश h के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर सकती, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब ग्रुप G बाय H क्या है? एक प्रॉपर सब ग्रुप है G का, ठीक है, और H जो है वो P जो है वो उसके ऑर्डर को डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप है H का, और सॉरी G स्लैश H प्रॉपर सब ग्रुप है G का, और P उसके ऑर्डर को डिवाइड भी कर रहा है। तो हाइपोथेसिस के मुताबिक G बाय H का CLOP सब ग्रुप G प्राइम बाय H एग्जिस्ट करेगा, जिसका ऑर्डर P अल्फा माइनस 1 होगा, ठीक है ना, ये हाइपोथेसिस के मुताबिक, ये पिछले लेक्चर के मुताबिक, ठीक है। तो G प्राइम और G प्राइम खुद क्या है? G प्राइम G का हमारे पास सब ग्रुप है, तो G प्राइम बाय H का जो ऑर्डर है वो अगेन फैक्टर ग्रुप है, तो इन दोनों का अलग अलग हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और ये P पावर अल्फा माइनस 1 के बराबर है। तो G प्राइम बाय ऑर्डर डिवाइड बाय H ऑर्डर P पावर अल्फा माइनस 1 के बराबर है। आप H ऑर्डर को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, H का ऑर्डर P के बराबर है, तो जब P जो है वो P पावर अल्फा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये P पावर अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब G प्राइम बाय H ऑर्डर इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब G प्राइम ऑर्डर डिवाइड बाय H ऑर्डर, और ये और मतलब इस होल ग्रुप का जो ऑर्डर है वो P पावर अल्फा माइनस 1 है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि G प्राइम ऑर्डर डिवाइड बाय H ऑर्डर इज इक्वल टू P पावर अल्फा माइनस 1, H का ऑर्डर P है, P को आप बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P पावर अल्फा बन जाएगा, मतलब G प्राइम का ऑर्डर जो है वो P पावर अल्फा है। तो G प्राइम मतलब ऐसा ग्रुप है। अब देखें, G प्राइम जो है ये भी प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप G का, और P की जो हाईएस्ट पावर है जो इस P पावर अल्फा को डिवाइड करती है वो P पावर अल्फा बाय भाजित होता है। तो G प्राइम जो है वो एक तरफ से मतलब G प्राइम जो है हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप G का, ऑर्डर भी इसका m से कम है, P पावर अल्फा के बराबर है, और P इसके ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। तो इंडक्शन के मुताबिक फिर क्या हुआ कि G प्राइम जो है वो फिर CLOP सब ग्रुप हो गया ग्रुप G का। और दूसरी बात ये कि P ये डेफिनेशन भी CLOP सब ग्रुप देख लें तो P पावर अल्फा जो है वो हाईएस्ट पावर है जो ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करती है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ग्रुप G प्राइम जो है वो G का CLOP सब ग्रुप है हमारे पास, और ये इस थ्योरम का हमारे पास प्रूफ है।